होलंकी ये एक छोटा सा गांव था। फिर भी कुत्ते को अपना पेट भरने के लिए पर्याप्त भोजन मिला। होलंकी एक बार गांव को अकाल का सामना करना पड़ा। अंकाल किसको करना पड़ा सामना? होलंकी गांव को। ठीक है ना। एक बार गांव को अंकाल का सामना करना पड़ा। कुत्ते को शहर के लिए खाने के लिए रवाना करना पड़ा। शहर में वह एक ऐसे घर में उतरा। कहाँ उतरा? कहाँ पे गई वो? शहर में। जहाँ मालिक हमेशा अपना दरवाजा खुला छोड़ देते। क्या खोल देते? दरवाजा। ठीक है ना। कुत्ता अंदर जाता था, अपने दिल की सांवरी को खाता था। क्या खाता था? और खुश होकर बाहर आता था। एक दिन जब वह बाहर आया तो आवारा कुत्तों ने एक समूह में कुत्ते ने भौंकने लगे। फिर कुत्ते ने महसूस किया कि यह घर वापस जाने का समय है। तो वह चुपचाप अपने गांव लौट गया। कौन लौट गया चुपचाप? कौन से गांव में? होलंकी। कैसी लगी कहानी? करो। क्लैप करो, क्लैपिंग करो सारे बच्चे। वेरी गुड। हमारे घर भी आओ ना, हलवा पूरी खाओ ना, चटन पटन। क्लैपिंग करो सारे बच्चे। वेरी गुड, वेरी गुड। वेरी गुड। क्लैपिंग, क्लैपिंग। सुना रहे स्टोरी शिकारी और कबूतर की। किसकी? शिकारी और कबूतर। बरगद के एक पेड़ पर कबूतर का एक झुंड रहता था। किसका? कबूतर का। ठीक है ना। एक दिन कबूतर भोजन की तलाश में उड़ रहे थे। उन्हें जमीन पर ढेर सारे दाने बिखरे हुए दिखाई दिए। देखो दाने बिखरे हुए ना, बहुत सारे। क्या बिखरे हुए हैं? दाने। किसको नजर आए? कबूतरों को। सभी कबूतर दाना चुगने के लिए जमीन पर उतर गए। किस पर उतर गए? जमीन पे। वेरी गुड। लेकिन वहाँ तो बहेलिए ने जाल बिछाया था। सारे कबूतर बहेलिए द्वारा बिछाए गए जाल में फंस गए। किसे फंस गए? जाल में। हाँ, जाल में फंसने के बाद कबूतर बहुत उदास हो गए। कौन उदास हो गए? कबूतर। हाँ, क्योंकि वे जानते थे कि उनका अंत निकट आ गया। अंत
निकट आ गया। कबूतरों के नेता ने उन्हें हिम्मत व हारने की सलाह दी। मतलब हिम्मत मत हारना। आप लोग क्या बोला? हिम्मत मत हारना। उन्होंने कहा कि यदि एकजुट होकर हम जोर लगाए तो यह जाल टूट जाएगा और हम ऊपर उड़ जाएंगे। वह एक बुद्धिमान कबूतर था। बोले आप लोग बोलो ना। एक बुद्धिमान कबूतर था जिसे एकता की शक्ति का पता था। सभी कबूतरों ने एक साथ बोलो जोर लगाया और जाल लेकर उड़ गए। बेचारा बहलिया कबूतरों को जाते देख हाथ मलता रह गया और कबूतर फरार हो गए। कैसी लगी कहानी? क्लैपिंग करो। वेरी गुड, बहुत अच्छा। नकली साधु और राजा की कहानी सुना रही मैं। किसकी? नकली साधु और राजा की। एक बार की बात है, एक राजा का मंत्री किसी जरूरी काम से राज्य से बाहर गया। कौन गया? मंत्री राज्य से बाहर गया। तभी एक नकली साधु उस राज्य में आ गया। धीरे धीरे प्रजा में उसकी चर्चा होने लगी। राजा ने भी अपने दरबार में बुलाया। सारे बोलो अपने दरबार में बुलाया। उसका आदर सत्कार किया। एक दिन उस साधु ने घोषणा की, जो भी इसके शरण में आकर भक्ति करेगा। क्या करेगा? हाँ, किसके शरण में? साधु की। अभी कोई बात नहीं। उसे वो स्वर्ग में दर्शन करा सकता है। उसकी घोषणा सुनकर राजा सब कुछ छोड़कर उसकी भक्ति करने लगे। किसकी भक्ति करने लगे? साधु की। कौन? सभी। तब मंत्री वापिस लौटा तो राज्य का बुरा हाल देखकर परेशान हो गया और उसने दरबारियों से सारा हाल सुनाया और उस नकली साधु के बारे में भी बताया। हाँ, कोई बात नहीं। मंत्री साधु के पास गया और उससे बोला कि आप अपना चमत्कार दिखाए। साधु बोला मुझे एक कमरे में बंद कर दो, मैं स्वर्ग जाकर वापिस आ जाऊंगा। मंत्री ने भी आग जलाई और कहा इसके शरीर को जला दो, स्वर्ग भेज दो। इतना सुनते ही साधु वहाँ से 9-2-11 हो गया। मतलब वहाँ से साधु भाग गया। ठीक है ना? कभी भी हमें साधुओं के चक्कर में नहीं आना चाहिए। चलो क्लैपिंग करो सारे। आप भी करो। वेरी गुड। कैसी लगी कहानी? हम सुनाते सुअर और भेड़ की कहानी। किसकी? सुअर और
भेड़ की कहानी। एक मोटा तगड़ा सूअर था। क्या था? हाँ, उसे हमेशा पकड़े जाने और मार डाले जाने का डर लगा रहता था। किसका? मार डालने का, है ना। वह भेड़ों के बाड़े में रहने लगा। किसके बाड़े में रहने लगा? भेड़ों के। किसके? हाँ, उसने सोचा कि बोलो यहाँ रहने पर उसे कोई नहीं देखेगा और वह बच जाएगा। एक दिन चरवाहे ने, चराई मतलब जो भेड़ों को चराता ना, उसको बोला जाता है। किसको बोला जाता है? जो भेड़ों को चराने आता है, ठीक है ना। उसे देख लिया और उसके कान पकड़कर बाहर खींच लाया। क्या पकड़ के? कान। सूअर चीखता चिल्लाता रहा और अपने को छुड़ाने का प्रयास करता रहा। सूअर है ना, अपने आप को छुड़वाने की प्रयास करता रहा कि मुझे छोड़ दो, पर चरवाहे ने नहीं छोड़ा, है ना। पास खड़ी एक भेड़ उसे देख रही थी। वह सूअर को समझाने लगी। क्या लगी? समझाने। आप भी बोलो, तुम इतने घबरा क्यों रहे हो? हमारा मालिक तो हमारे साथ अक्सर ऐसा ही करता है। कौन करता है? मालिक। कौन? लेकिन हम लोग तो नहीं चिल्लाते। हम नहीं चिल्लाते। ये चीखना चिल्लाना बंद करो। किसने बोला ये? भेड़िए ने। किसको? सूअर को। क्या कहा? कि चीखना चिल्लाना बंद करो। सूअर ने उत्तर दिया, मेरे दोस्त, मेरा मामला अलग है। तुम्हें वह ऊन निकालने के लिए पकड़ता होगा। मारने के लिए पकड़ता होगा। हाँ, पर मुझे तो वह काट कर गोश्त पकाने के लिए पकड़े हैं। मतलब मुझे पकाकर खाने के लिए पकड़ा है। खाने के लिए पकड़ा होगा। हाँ, कैसी लगी कहानी? कैसी लगी आपको? क्लैपिंग करो, वेरी गुड। आप भी करो, क्लैपिंग, वेरी गुड।